ये माना जाता है कि जो भी आप इस जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मे बी बीमारी है या कुछ भी है या परेशानी है, तो वो आपके सारे पास कर्मा की वजह से होता है, राइट? तो आपने आपने क्या किया है, जो आपने बोया है वही आप पाओगे ऑफ बेसिकली, कोर्स, राइट? भाग नहीं तो सकते कर्मों से। भाग नहीं सकते कर्मों से, राइट? तो अगर हम रेकी के माध्यम से अगर हम उसको हील कर रहे हैं, तो एक तरह से हम उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, मतलब इंटरफेयर कर रहे हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है कि रेकी उसको तोड़ के कर पाता है और जो पुराने कर्म है बुरे वो सही हो गए? रेकी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यही है। और हाँ। वैसे भी हम इंसान को ना मौका मिला है अपना डेस्टिनी चेंज करने के लिए। हम्म। अपने कर्मों का इम्पैक्ट हम कम कर सकते हैं। अब कैसे? आपके जो कर्मास होते हैं वो हम्म। आपके चक्रास, देयर आर 7 चक्रास इन आवर बॉडी। आपके चक्रास में फंसे होते हैं आपके कर्म। जैसे हम्म। आपने कोई बुरे कर्म किए होंगे पास्ट लाइफ में या इस बर्थ में भी, तो उसका हम्म। इम्पैक्ट को आपको भुगतना ही है, उससे आप भाग नहीं सकते। बट जब आप रेकी प्रैक्टिस करते हो ना, तो हम्म। आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि मैंने ये चीज किया है और मुझे इसमें से निकलना है, इसको ठीक करना है। द मोमेंट यू गेट Forgiveness। दिस थॉट, या बिकॉज आपके चक्रास बैलेंस हो जाते हैं ना, तो आपके थॉट्स भी बैलेंस हो जाते हैं। आपको एक अवेयरनेस आती है कि इनर वॉइस जो कहता है कि यू हैव टू क्योर दिस, यू हैव टू गो थ्रू दिस। तो जब ये रियलाइजेशन आता है 50% तो वही चीजें सॉल्व हो जाती है। अब बचा हुआ ब्लॉकेजेस, जब आप अपने चक्रास को रेकी देना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे आपके पास्ट लाइफ के या पास्ट कर्मास भी जो है, उसका जो इम्पैक्ट जो इतना होता है ना, वो इतना हो जाता है। भुगतना है, बट द इम्पैक्ट वो कम हो जाता है। एंड देन यू आर रेडी, योर सोल, योर बॉडी, योर लाइफ इज रेडी टू गो थ्रू दैट कर्मास, दैट पनिशमेंट, विथ एक्सेप्टेंस। क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना, यू गेट दैट इनर स्ट्रेंथ एंड यू कैन रियली गो थ्रू दैट। आपको स्ट्रेंथ मिल जाती है कि चलो, एक रियलाइजेशन जो भी इस वक्त हो रहा है मेरे कर्मों के फल की वजह से हो रहा है, बट है ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इसको पार कर सकूं और मेरे विचारों को शुद्ध कर सकूं। और जो भी जिसके वजह से भी मेरे मन में अगर कोई दुख या दर्द या कुछ भी है या गलत भाव है, तो मैं उसे भी माफ करता हूँ, खुद को भी माफ करता हूँ। एंड आई फॉलो द पाथ ऑफ ब्लेसिंग्स। सो रेकी में इतनी अवेयरनेस आ जाती है।